तो पहले वीडियो में हम देखे थे ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या था, उसको कुछ एग्जाम्पल के मदद से देख लिए थे। अब इसको भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं कुछ एग्जाम्पल के मदद से, थोड़ा सा कुछ देखते हैं कि इसमें से होता क्या है। जैसे ऑक्सीकरण अपकरण का बहुत सारा, ऑक्सीकरण को अगर खाली देखें तो कोई भी चीज़ अभी दिखाई दे, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, धारियाँ में वृद्धि, और इस तरह से देखे थे ऑक्सीकरण होता। अवकरण उसका सेम उल्टा होता था। ऑक्सीकरण का देख लेते हैं। ऑक्सीकरण जो होता है ना, एक तरह से ये अच्छा चीज़ है नहीं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से दैनिक जीवन में देखते हैं क्या सब घटना होते हैं, उनमें से देख लेते हैं कुछ। जैसा ऑक्सीकरण जंग लगने से, जंग लगना भी ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो जंग किस किस में लग जाता है? जंग खास करके मेटल में लगता है। मेटल में हम देखेंगे दो तीन चीज, जैसे लोहा, चांदी और तांबा, जिसको हम बोलते हैं कॉपर, CuAg और Fe। ठीक, ये कुछ धातु है जिसमें जंग लगता है, और जंग लगना भी एक तरह का क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ही आता है जंग लगना। तो जैसे लोहा में जो जंग लगता है, उस जंग का रंग होता है लाल भूरा, लाल के साथ भूरा, और जंग लगने से लोहा का वजन ये बढ़ जाता है। ठीक, जंग लगने से लोहा का वजन बढ़ जाता है, लेकिन जो लोहा होता है वो कमज़ोर हो जाता है। यानी जंग लगने से धातु कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर यहाँ पर कमज़ोर होने से क्या होता है, वो धातु हमारे उपयोग में रहता नहीं है। ठीक, तो जंग का अगर सूत्र देखेंगे तो जंग यही होता है Fe2O3 इंटू यहाँ पर X H2O लग जाता है। X के जगह पर नंबर ऑफ जल, ठीक, कितना भी आ सकता है यहाँ पर, इस तरह से ये रहता है। तो ये जंग का ही सूत्र होता है। अब यहाँ पर जल कितना है, जल का अणु होता है, जल में जो ऑक्सीजन होता है ये उससे अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण कर लेता है। तो लोहा का खराब होना भी एक तरह का कौन सा अभिक्रिया होगा, ये होगा ऑक्सीकरण। चांदी में भी जंग लगता है। ठीक, चांदी तो वैसे चांदी में जल्दी जंग लगता नहीं है, लेकिन इसमें भी होता है। जैसे चांदी मलिन पड़ जाता है, और मलिन होने से चांदी का रंग हो जाता है काला। कैसा हो जाता है, काला। इसका अभिक्रिया अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, इधर इस तरह से होता था Ag प्लस H2S, इधर बनता था Ag2S और प्लस उधर हाइड्रोजन। यहाँ पर होता था क्या, इस चांदी के साथ ये सल्फाइड जुड़ जाता था, और सल्फाइड वो धातु है, कोई भी वो धातु से इसी लालच में जुड़ता है ताकि उसको अपना बाहरी कक्षा पूरा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन मिल पाए। और कोई धातु किसी धातु से इस लालच में जुड़ता है कि कोई इसका बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसका ले सके, ताकि ये दोनों अपना अपना अष्टक पूरा करता है। तो धातु इस लालच में जुड़ता है कि इसका बाहरी कक्षा खाली हो जाए और अपना अष्टक पूरा कर ले, और अधातु इसलिए जुड़ता है कि उसका बाहरी कक्षा पूर्ण हो जाए दूसरा कर लेके, इस तरह से। तो यहाँ पर चांदी जो था, यहाँ पर चांदी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। चांदी इलेक्ट्रॉन देता है किसको, सल्फाइड को, तो इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्यागा, एक त्याग दिया। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या बोलते थे, ऑक्सीकरण। तो इसलिए यहाँ पर चांदी का हो जाता है ऑक्सीकरण। और चांदी का जो सल्फाइड बनता है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, उसका रंग होता है काला। इसलिए चांदी का जो बर्तन होता है उसमें कभी भी कहता है सल्फर वाला चीज़ को ना ही रखना चाहिए ना ही खाना चाहिए। जैसे महाराजा सब, जो पहले राजा महाराजा सब होते थे, वो कभी भी चांदी के चम्मच से अंडा वगैरह नहीं खाते थे। रीजन होता था, चांदी अगर अंडा खाए तो अंडा में सल्फर का मात्रा रहता है, और सल्फर क्या करता था, चांदी से अभिक्रिया करके Ag2S बना लेता था। यानी खाते खाते ही थोड़ा देर के बाद चांदी का रंग हो जाता था काला, मलिन हो जाता था। तो राजा महाराजा सब जो भी था, या अभी का लोग भी चांदी के बर्तन में अंडा वगैरह नहीं खा सकते, या फिर चांदी के चम्मच से चांदी के गिलास में अंडा को घोल भी नहीं सकते हैं। इनसे भी उनका रंग जो होता है काला हो जाता है, तो बर्तन खराब हो जाता है। फिर हमको सोनार के पास लेके जाना पड़ेगा, फिर उसका पॉलिश करवाना पड़ेगा, फिर इसका जो रंग होता था इसको उतारना पड़ता है, ये काला वाला। तो इस तरह से ये कुछ ये भी जंग होता है। चांदी का जंग काला दिखता है, लोहे का जंग लाल भूरा दिखता है। ठीक, उसी तरह तांबा का जो जंग दिखता है वो होता है हरा।
तांबा का जंग कैसा होता है? हरा होता है। इसको इस तरह से देखा जा सकता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट होता है, ये चांदी का यानी तांबा का जंग होता है, कॉपर कार्बोनेट, और इसका रंग जो होता है ये हरा होता है। तो कॉपर का बर्तन में भी देखा होंगे कि इसका हरा रंग का दिखता है। कॉपर का बर्तन कभी कभी हरा रंग दिखता है, इसका मतलब उसका भी ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा, या कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनेट को देता है। कार्बोनेट 2- होता है और कॉपर 2+ होता है, तो अपना ये 2+ उसको दे देता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन दान किया। इलेक्ट्रॉन दान करना ही ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर सिल्वर भी अपना इलेक्ट्रॉन दान किया, इसलिए ये ऑक्सीकरण हुआ। इस तरह से लोहा भी अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता नहीं है लोहा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना भी ऑक्सीकरण। यहाँ भी ऑक्सीजन था, इसके साथ अभिक्रिया हुआ तो ऑक्सीकरण। यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो भी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण सिर्फ ऐसा हम नहीं देख सकते कि ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। अलग अलग परिस्थिति में हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है तो भी ऑक्सीकरण है, या धनायन में वृद्धि हो रहा है तो भी ऑक्सीकरण है। तो बहुत सारा इसका रूल होता है इस तरह से। तो ये जंग लगने वाला घटना देख लिए। उसी तरह और भी देख लेते हैं हम लोग, दैनिक जीवन में क्या इसका प्रभाव पड़ता है। दैनिक जीवन मतलब रोजाना काम, घर का काम में। जैसे भोजन, अभी की गर्मी के समय में भोजन क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो भोजन खराब हुआ क्यों? क्योंकि उसमें था वसा, तेल जो जिसको बोलते हैं। ये तेल जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और बना लेता है ये वसा अम्ल। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है? वसा अम्ल बनाता है। और वसा अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। तो वसा अम्ल हो गया खट्टा, तो भोजन का स्वाद कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। किसके कारण हुआ? ऑक्सीजन के कारण। तो भोजन का ऑक्सीकरण जब हो जाएगा तो भोजन हो जाएगा खराब। तो ऑक्सीकरण कहाँ से? कहीं से बढ़िया लग रहा है? ये लोहा, बढ़िया लोहा को खराब करके कमजोर कर दिया। चांदी का रंग कितना चमकीला था उसको काला कर दिया। तांबा कितना लाल दिख रहा था, लाल भूरा लाल दिखता था चमकीला जैसा, और उसको कर दिया हरा। तो ये सब उसका नुकसान हुआ। दैनिक जीवन में भोजन को खराब कर दिया, क्योंकि भोजन में हम लोग ज़्यादातर तेल का इस्तेमाल करते हैं, और तेल कुछ देर के बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वसा में परिवर्तित हो जाता है। इसको रोकने के लिए बहुत सारा उपाय, जैसे इस सब चीज़ को रोकने के लिए इस पर तेल का ग्रीस सब का लेप लगा दिया जाता है लोहा सब पर, या पेंट कर दिया जाता है, या फिर गैल्वेनाइजेशन विधि द्वारा जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है। उसको बाद में हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पर भोजन को क्या करता है। भोजन का पचना, भोजन का पचना भी एक तरह का क्या है? ऑक्सीकरण है। क्योंकि जब भोजन हमारे पेट में जाता है तो वहाँ पर हम पढ़े थे ये ग्लूकोज C6H12O6, और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता था H2O + CO2, साथ में ऊर्जा। यही ना बनाता था हमारे पेट में। C6H12O6 ये हमारे पेट में जो होता था ग्लूकोज होता था, उसका ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता था। तो भोजन का जो अंदर में पचना होता है, यानी कि पोषण, हमारे अंदर जो शरीर के अंदर होता है पोषण भी एक तरह का कौन सा विक्रिया हो गया? ऑक्सीकरण। क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना ऑक्सीकरण। तो ये भी भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण, भोजन का खराब होना भी ऑक्सीकरण। उसके बाद और भी देख लेते हम, दहन। किसी भी चीज़ के जलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? दहन। तो दहन में भी यानी कि आग लगाना, ये भी किसके मदद से होता है? ऑक्सीजन के मदद से। बिना ऑक्सीजन का इस दुनिया में कुछ नहीं है। यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन होगा तो ये जंग लगेगा, भोजन सड़ेगा, भोजन पचेगा, आग लगेगा। आग लगना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है। तो इस तरह से कुछ ऑक्सीकरण का ये उदाहरण होता है। अब बाकी जो बचा वो अवकरण। अवकरण के कारण भोजन नहीं सड़ता है, और कि अवकरण के कारण लोहा में जंग नहीं लगता है, चांदी में जंग नहीं लगता है, भोजन नहीं सड़ता है, भोजन पचता नहीं है, दहन नहीं होगा। ये अवकरण के कारण, क्योंकि उसमें तो उल्टा हो जाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकल जाता है। तो दहन भी ऑक्सीजन के मदद से होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया? एक तरह का ऑक्सीकरण
अभिक्रिया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई शिकायत है या फिर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।